अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज 30 मार्च के हम अपडेट डिस्कस करते हैं। पहले कोरोना वायरस की, पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और बांग्लादेश की, और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है जिस पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, बेसिकली उसका नाम हमने रख दिया है राशन ऑपरेशन इन लॉकडाउन। तो वो बेसिकली इस वक्त हम फुल थ्रोटल से कर रहे हैं, और जब से मैंने ये अनाउंस की है कैंपेन राशन वाली, उसके बाद से मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर कॉल्स आई हैं। आप प्रिंट स्क्रीन हमने हाइड करके फैड करके नंबर्स लगाए हुए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया, और इनमें से बहुत सौ को हमने कर दिया ऑलरेडी, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी तक मुतलाशी हैं और मुंतज़िर हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है। इनमें से ज़्यादातर तबका जो है दुकानदार तबका है और दिहाड़ीदार तबका है। और अब हमने पहले लेवल 1 किया था जिसमें हमने सिर्फ बैचलर्स जो थे यहाँ पे दिहाड़ीदार उनको कवर किया था। लेवल 2 पे हम गए थे, जो एक मियाँ एक बीवी सिर्फ 2 लोग ही थे वो। अब हम लेवल 3 पे चले गए। लेवल 3 का मतलब ये है कि मियाँ बीवी और 2 या 4 जो भी बच्चे उनके, उनको भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग इस ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला हो गए हैं बिल्कुल, कि किराया आ रहा है देना है, खाने के लिए कुछ नहीं है और काम करने जा नहीं रहे। क्योंकि ज़्यादातर जो कांटेक्ट हुआ है हमें लोगों ने किया है, वो किया है वही दिहाड़ीदार तबका या दुकानों पे, जैसे कोई रेफ्रिजरेशन पे, कोई किसी कपड़े की दुकान पे, कोई किसी टायर शॉप पे, कोई किसी मतलब जो दुकानों वाले जो थे, जनरल स्टोर्स वगैरह वाले वो थे, और कुछ ख़वातीन जैसे थी जो ब्यूटी पार्लर्स पे या दूसरे जो ख़वातीन के गारमेंट्स वगैरह और इस तरह की दुकानों पे थी वो। तो बहुत परेशानी है, लोग परेशान हैं और मुंतज़िर हैं आपकी मदद के। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी, मतलब जितनी हम कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम केम कि आप लोग भी सपोर्ट करें बढ़ चढ़ के। ज़हनी इज़्तिराब में जो लोग मुब्तला हैं उन्हें कम से कम एक रिलीफ़ जो हम दे सकते हैं वो रिलीफ़ दे दें। रमज़ान अगले महीने आने वाला है, रमज़ान का आप वेट ना करें। जो भी आपकी ज़कात वगैरह या जो भी आप सोच रहे हैं वो कोशिश करें कि इस हालात में, इन वक्तों में, अपने ही जो लोग हैं आपके सराउंडिंग के, उन्हें जहाँ जिसके साथ या हमारे साथ मिलकर अगर आप करना चाहते हैं ओमान में, तो हमें सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुश्किल से जितनी हम रिलीफ़ लोगों को दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से वो हम दें। शुरू जब मैंने ये कैंपेन की थी तो मैंने सिर्फ अपनी तरफ से शुरू की थी, मवाला और अलखूद के एरिया में, जैसी मेरी कैपेसिटी थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से शुरू किया। फिर दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया, वही बात हुई। फिर एक रेस्टोरेंट ने हमें अप्रोच किया, उसने कहा भाई जो अलखूद की तरफ का और अपना सीप की तरफ का जो एरिया है वो मैं कवर कर लेता हूँ, 25 से 30 जो है पार्सल्स पर टाइम हम दे देंगे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला एरिया कवर कर लिया। फिर एक दोस्त मिल गया, उसने अलखैर और रज़ीबा वाला जो एरिया था, उसने कहा यहाँ पे जो भी हो सकती है सपोर्ट वो मैं कर लेता हूँ। फिर एक रूवी में दोस्त है, उसने सपोर्ट की कि रूवी वाला एरिया हम कवर कर लेते हैं। फिर सलाला से मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, तो सलाला में फिर एक भाई मिले, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने वो कवर किया। अब हम एक इसको सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब दे रहे हैं कि क्योंकि सुहार से भी हमें कॉल्स आई हैं, बुरेमी से भी कॉल्स आई हैं, दाखिलिया रीजन से भी, शर्किया रीजन से भी। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी हमारी इस्तिताअत है और हिम्मत है, क्योंकि देखें नीडी तो बहुत है, नीडियों को स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं हम, मतलब कि जो बिल्कुल इस वक्त हैंड टू माउथ हैं कि दूसरे वक्त का भी इनके पास खाना नहीं है और शदीद परेशानी में, उनको हम नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आसानी के साथ लोगों को सहूलत फ़राम की जा सके और उनकी जो हेडेक हम कम कर सकते हैं कम से कम वो कम कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोना ओमान में आज 12 नए केसेस आए और टोटल तादाद जो है वो 179 हो गई है इस वक्त टोटल मरीज़ों की, और 29 उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी हो गए। उसके बाद हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, 1670 केसेस हो गए हैं टोटल, और उसके अंदर जो है 19 डेथ्स हो गई हैं। तो बाकी रीजन वाइज सिंध में 508 केसेस, पंजाब में 638 केसेस हैं, KPK में 195 हैं, इस्लामाबाद में 51 केसेस और इसी तरह ऑनवर्ड है। उसके बाद हम थोड़ा जिक्र करते हैं इंडिया का। इंडिया में 1070 केसेस हो गए और 29 जो है वो डेथ हो गई और 100 रिकवर भी हो गए। इसमें ये एक गुड साइन है। बाकी अभी लॉकडाउन है और 21 दिन तक चल रहा है वो मामला। तो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बराबर में पड़ोसियों हैं जो भी हैं आपके लॉकडाउन में, उनकी मदद करें। जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में अपने पड़ोस में देखें, जो लोग दिहाड़ीदार तबका नहीं जा पा रहा। जो बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश का मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तकरीबन 48 केसेस टोटल हो गए और 5 डेथ कन्फर्म हो गई हैं बांग्लादेश में, और 40 को आइसोलेशन में रखा हुआ है और 39 को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा हुआ है।
तो उसके बाद जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्राफ है वो इस वक्त 6,22,000 तकरीबन केसेस हो गए हैं, 200 कंट्रीज़ में फैल गया है ये। और टोटल जो डेथ्स टूल जो पहुंच गया है पूरी वर्ल्ड वाइड वो 30,000 तकरीबन हो गया है। और यूएस से इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, मतलब इटली उसके बाद आ गया। डेथ में इटली नंबर 1 है, लेकिन केसेस में यूएसए नंबर 1 है, और एक अंदाजे के मुताबिक इट गोना बी वर्स। अब बात करते हैं कुछ अपने टॉपिक पर दोबारा कि जो लॉकडाउन चल रहा है। बेसिकली दुकानों वाले, आपने कमेंट्स बहुत सारे देखे होंगे ऑलरेडी कि वो लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अब रेंट भी सर के ऊपर आ रहा है, और जो लोग घरों में बैठे हुए पहले ही हैंड टू माउथ अपना गुजारा कर रहे थे वो भी परेशान है क्योंकि उनके घरों के अब रेंट आ जाएंगे, मंथ एंड हो गया। और कुछ ऐसा है कि सैलरीज़ वगैरह के हालात नहीं हैं, जो आज़ाद हैं वो तो आज़ाद ही हैं बेचारे, वो तो वैसे ही परेशान हैं। बाकी बस रिक्वेस्ट ही है, जितना जो जैसे कर सकता है करे प्लीज़। और अगर ओमान में आप हमारा हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखें अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, आप हिम्मत हैं, अगर आप साथ हैं सब मिल कर के हम इंशाल्लाह इसको डिफ़ीट कर सकते हैं, या कम से कम अल्लाह ताला ने हमें जितनी हिम्मत इस्तिताअत दी हुई है उसके मुताबिक हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। तो आएँ, लेट्स फाइट दिस हंगर एंड दिस लॉकडाउन, और हम बता दें इस वायरस को और इन हालात को कि हम एक हैं, और हम हर मुसीबत में, हर परेशानी में जितना हमारे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, जितना हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं हम रखें। आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी आपका कोई भी फ़िरका है, उससे बालातर होकर के इंसानियत की बुनियाद पर आएँ, एक दूसरे की मदद करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।